Good morning class. In today's video I am going to continue topic fuel. We have already learnt definition of fuel in physical classes, but for today's video I will start characteristic of good fuel. First characteristic of good fuel is easy to use, store and transport. गुड फ्यूल की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? इसको यूज़ करना इजी हो, इसको स्टोर भी करना इजी हो एंड इसको ट्रांसपोर्ट करना भी इजी हो। तो वो जो फ्यूल है दैट इज़ गुड फ्यूल। सेकेंड वन इज़ एबेंडेंटली अवेलेबल, मतलब इसकी अवेलेबिलिटी क्या हो? परफेक्ट हो। ऐसा ना हो कि अगर आपको फ्यूल की नीड हो और ये आपको अवेलेबल ही ना हो। ठीक है, तो सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक है गुड फ्यूल की वो है एबेंडेंटली अवेलेबल, इसकी अवेलेबिलिटी एबेंडेंट हो। ठीक है। थर्ड इज इट शुड बी चीप एंड इकोनॉमिकल। फ्यूल कैसी होनी चाहिए? चीप, सस्ती एंड इकोनॉमिकल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं, आप सभी जानते हो कि जो फूड है हमारी बेसिक नीड है। इसी नीड को फुलफ़िल करने के लिए अगर हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट देना पड़े, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो, तो ये गुड फ्यूल नहीं कहलाएगा। क्लियर है? सो थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए? इट शुड बी चीप एंड इकोनॉमिकल। फोर्थ इज हैज़ इग्निशन टेम्परेचर हायर दैन द रूम टेम्परेचर बट नॉट वेरी हाई। फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर हाई होना चाहिए, किससे? रूम टेम्परेचर से, बट बहुत भी ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ये इग्निशन टेम्परेचर, ये जो वर्ड है इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट फिर भी मैं आपको बताती हूँ। इग्निशन टेम्परेचर एक ऐसी टेम्परेचर है एट विच सब्सटेंस स्टार्ट्स टू बर्न। ओके, क्या बोला मैंने? आई रिपीट, द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस स्टार्ट्स टू बर्न इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। क्लियर? तो हमारी जो फ्यूल है, जैसा कि हमने पढ़ा, ईज़ी टू यूज़, तो ईज़ी टू यूज़ कैसे होगा? आपकी उसकी इग्निशन टेम्परेचर क्या होनी चाहिए? बहुत हाई भी नहीं होनी चाहिए एंड बहुत लो भी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत लो होगी तो क्या होगा? रूम टेम्परेचर पे ही वो क्या हो जाएगी? बर्न करनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे लिए सही नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज हैज़ मॉडरेट रेट ऑफ बर्निंग। इसकी जो बर्निंग की रेट है वो मॉडरेट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बोल सकते हो एक्सप्लोसिव्स कैसे जलते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से जलते हैं, वैसे भी नहीं जलनी चाहिए। ठीक है, एंड बहुत स्लो भी नहीं बर्न होना चाहिए। तो इसका जो रेट ऑफ बर्निंग है, इसकी जलने की जो रेट है वो कैसी होनी चाहिए? मॉडरेट होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज़ नॉन पॉल्यूटिंग। इट शुड बी नॉन पॉल्यूटिंग। इसको क्या होना चाहिए? अगर फ्यूल आप बर्न कर रहे हो तो इससे ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक को बताते हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक के अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक है हाई कैलोरीफिक वैल्यू। जिस भी फ्यूल को आप यूज़ कर रहे हो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। क्लियर है? अब ये कैलोरीफिक वैल्यू है क्या? कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? अगर आप किसी फ्यूल को आप बर्न कर रहे हो एंड बर्न करने से वो मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, सपोज़ कीजिए आपने 1 kg फ्यूल लिया और उस 1 kg फ्यूल को आपने बर्न करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बर्न करने से उसने क्या की? सपोज़ कीजिए 35 किलो जूल उसने एनर्जी प्रोड्यूस करी। एट द सेम टाइम क्या किया आपने? किसी और फ्यूल को ले लिया, सपोज़ कर लो वुड को लिया। वुड ने क्या किया? 1 kg को बर्न करने के लिए उसने क्या किया? 17 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस करी। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट फ्यूल होगा? डेफिनेटली चारकोल होगा, क्योंकि उतनी ही अमाउंट आपने वुड को बर्न किया एंड उतनी ही अमाउंट आपने चारकोल को बर्न किया। तो दोनों को बर्न करने से हमें किस में ज़्यादा एनर्जी मिली? किस में ज़्यादा हमें हीट मिला? चारकोल में। सो चारकोल विल बी द बेस्ट फ्यूल। क्लियर है? नेक्स्ट, हैज़ार्ड्स ऑफ बर्निंग फ्यूल। फर्स्ट हैज़ार्ड क्या है? बर्निंग ऑफ वुड, कोल एंड काउ डंग केक रिजल्ट अ लॉट ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल बीइंग रिलीज्ड इन एयर। आप सभी को पता है
जब आप फ्यूल को बर्न करते हो, जैसे कि आपने वुड को, कोल को या काउडंग केक को बर्न किया, तो इससे क्या होते हैं, बहुत सारे अनबर्न कार्बन के पार्टिकल एयर में रिलीज होते हैं। और जब आप इस अनबर्न कार्बन पार्टिकल को इनहेल करते हो तो इससे रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। क्लियर है? सेकेंड हैज़ार्ड क्या है? जब कार्बन बेस्ड फ्यूल, आप सभी को पता है मोस्ट ऑफ द फ्यूल जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, कार्बन बेस्ड ही होते हैं, मीन्स दे आर मेड अप ऑफ कार्बन। तो अब अगर इसकी कार्बन की बर्निंग इनकम्प्लीट हुई, मतलब आपने फ्यूल यूज़ किया, उसकी बर्निंग भी करी, लेकिन बर्निंग जो हुई कंप्लीट नहीं हुई, तो जो इनकम्प्लीट बर्निंग होती है तो उस केस में आपकी जो गैस रिलीज होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगी, एनवायरनमेंट में रिलीज होगी। और आप सभी को पता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज़ वेरी टॉक्सिक, ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, क्योंकि ये आपके रेड ब्लड सेल्स, आपकी जो ब्लड सेल्स होती है उसमें रेड ब्लड सेल्स होता है ना, रेड ब्लड सेल्स के साथ वो बाइंड अप हो जाती है, ठीक है, बंध जाती है, और फिर वो आपको ऑक्सीजन की अपटेक नहीं करने देती, मीन्स ऑक्सीजन लेने नहीं देती। इसकी वजह से क्या हो सकता है, पीपल की डेथ भी हो सकती है। क्लियर है? सो दीज आर सम हैज़र्ड्स ऑफ बर्निंग फ्यूल। होमवर्क में आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड दिस कॉन्सेप्ट अगेन एंड बी रेडी टू गिव आंसर ऑफ क्वेश्चन दैट आई विल फ्रेम on this topic. Clear? Thank you.